नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के जितना भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का ले रखे हैं, क्या इंग्लिश मीडियम का जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम ले रखा है यूपी बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम का मॉडल पेपर जो है आपका एसएसटी अर्थात सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 के लिए हम लेकर के आए हैं। सेम ऐसा ही आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, यही पैटर्न रहेगा, यूपी बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है। अगर आपको इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने अपनी वेबसाइट की दे दी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश वर्जन आ चुका है, जितने भी अधिकतर क्वेश्चन पेपर्स का इंग्लिश वर्जन आ चुका है, तो अभी आया है, तो मैं आज ही डाउनलोड किया है। मैंने आज आपको बता दूंगा मैं कैसे आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड के इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो आइए आपका इंतजार खत्म हुआ और देखते हैं आज का सोशल साइंस का मॉडल पेपर। चूंकि आप जानते हैं मैं हिंदी का एक अध्यापक हूं, लेकिन आपकी सहायता के लिए आपको हम इस पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, इस पेपर के बारे में आपको बताएंगे कि भैया इसमें क्या क्या है और कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने अंक के आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न चेंज हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ये भी आपको देखना है यहां पर। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए आप बेफिक्र रहिए, सॉल्यूशन हम हिंदी मीडियम में दे चुके हैं, सेम वही इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्यूशन चलता रहेगा। ठीक है, 3 आवर्स 15 मिनट्स यानी कि 3 घंटे और 15 मिनट्स आपको लेना है इस पेपर के लिए, लेकिन 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ना होगा। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 होंगे। सोशल साइंस 10th आप अगले इंस्ट्रक्शंस आपको जरूर पढ़ लेने हैं। जिन बच्चों ने 2021 के री एग्जाम कंपार्टमेंट एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े थे वो बेचारे बहुत पछताए थे, इसलिए इंस्ट्रक्शंस आपको हर एक क्वेश्चन पेपर के जरूर पढ़ना है। हो सकता है कुछ चेंज, कुछ बदलाव हुआ हो, आप गलती ना करें, इसलिए इंस्ट्रक्शंस जरूर 15 मिनट इसलिए दिए जाते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ए एंड बी। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ईच part together at one place. Each part should be attempt on a new page. जितना भी पार्ट है, नया पार्ट जब भी शुरू करें तो एक नए पेज से शुरू करें, भले ही आधा पेज आपका छूट जाए। मार्क्स allotted for each questions are mentioned against, उनके सामने सम्मुख अंक दिए गए हैं, जितने अंक का जो क्वेश्चन है उसके सामने उतने अंक दे दिए गए हैं। This question paper contains 4 types of question: multiple choice types question, multiple choice type, very short answers, long answers, and instructions have been given at the beginning of each type of question. प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्देश दिए गए हैं, तो आपको जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसा ही आपको उत्तर देना है, अन्यथा घबराहट आपको ही होगी, हम नहीं जानते हैं। अटैच फॉर्मली एट द सप्लाइड मैप्स, जो आपको मैप दिया गया है उसको भर करके आराम से पूरा करके और अटैच कर दीजिए मजबूती के साथ। फॉर्मली माने मजबूती के साथ। पार्ट्स ए एंड बी टू योर आंसर बुक। फॉर विजन इंपेयर्ड अर्थात जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, एग्जामिनीज, question number 14 in part A and question number 28 in part B have been given separately for writing answers in lieu of maps works। यानी मैप वर्क उनको नहीं करना है, जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए क्वेश्चन के बस आंसर ही लिख देने हैं अपनी आंसर शीट में, यानी कि उत्तर पुस्तिका में। अब आपका आएगा पार्ट ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स एंड राइट इन योर आंसर बुक। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ बेल्जियम मॉडल? ठीक है, 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। ड्यू टू विच इंसिडेंट महात्मा गांधी पोस्टपोन्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड चौरी चौरा इंसिडेंट। ड्यू टू विच इंसिडेंट महात्मा गांधी पोस्टपोन्ड नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? तो आप जानते हैं, हमने कल ही आपको इसको पढ़ा दिया है, आराम से देखिएगा। हिंदी मीडियम में हमने पढ़ाया है, लेकिन इंग्लिश में भी वही सेम आता है। हु बिकम ए रूलर ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? विक्टर एमोनियल एंड बिस्मार्क, विक्टर एमानुएल सेकंड और कैबूर। एंड हु रोट द बुक हिंद स्वराज? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी एंड
बाल गंगाधर तिलक। किसने लिखा था? हिंद स्वराज। आफ्टर व्हिच वार आफ्टर व्हिच वार यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड? ऑस्ट्रिया पर्सिया वार, फ्रेंच पर्सिया वार एंड फ्रेंच ऑस्ट्रिया वार, none of these. Second next sixth question, in which schedule of the constitution languages are placed? 7th, 10th, 8th and 9th. So आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए गए हैं 6, यहाँ पे 6 मार्क्स के 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। मेरा मतलब है आज के इस पेपर का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। हमारा मतलब आपको सॉल्यूशन देना नहीं है, फिर भी जो हमें आते हैं वो मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, लेकिन हमें अंग्रेजी माध्यम में कोई सॉल्यूशन देना आता ही नहीं है। हिंदी माध्यम में हमने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप हिंदी समझ सकते हैं तो आप हिंदी मीडियम का ही पढ़िए, हमने जो जबरदस्त पढ़ाया है, और उसी से आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, 2-2 मार्क्स के होंगे, 2-2 अंक के होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे। 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको शॉर्ट, मैंने इसका मॉडल पेपर भी दे दिया है। चूंकि ये बोर्ड का मॉडल पेपर है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी। Why democratic government is considered popular? Give 2 reasons. Name 2 democratic countries situated on the northeastern border of India. Short answer type question, यानी ये हैं तो अति लघु उत्तरीय भी आते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। Who were Marian and Germania? What was the objective of portraying them? अथवा और ये लिखना है, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? ब्लैक लॉ रॉलेट एक्ट। हाउ डिड गांधी जी अपोज द एक्ट? डेड 3 अंक का है, ठीक है। मेंशन 3 चैलेंजेस ऑफ द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। रेस्पॉन्सिबिलिटी, governance and transparency are necessary in democracy. Give your opinion in favor of it. 3 मार्क्स का है। अब आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मेंशन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक्सचेंज। एलुसिएट, क्या है? एलुसिडेट your answer with examples. What were the causes of the Great Depression after the First World War? Describe any 2 effects of it. इन 2 में से एक करना होगा आपको। What is meant by power sharing? Why is it necessary? Give any 2 reasons. Power sharing. What is meant of federalism? Mention any 3 features of फेडरल सिस्टम। फेडरलिज्म क्या है और फेडरल सिस्टम के आप 3 फीचर लिखिएगा। अब क्वेश्चंस रिलेटेड विद द मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। शो द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया सप्लाई टू यू बाय द सिंबल ऑफ दिस एंड also write their names for correct name and location। 1/2 अर्थात 1 अंक का आपका होगा एक क्वेश्चन। मार्क्स आर अलॉटेड। ओके, द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टूक प्लेस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था, लगा दीजिएगा। द प्लेस वेयर गांधी जी इज मेड साल्ट, जहां पे नमक बनाया था दांडी था। द प्लेस वेयर इंडिगो क्रॉपर्स स्टार्टेड देयर मूवमेंट्स। द प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स स्टार्टेड सत्याग्रह। सूती, कहां पे सूती उद्योग, जो सूती कंपनी थी, सूती मिल, कपड़ा मिल, वहां पे सत्याग्रह स्टार्ट किया था। द प्लेस वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920 वाज हेल्ड। ओके, ओनली फॉर विजुअली इंपेयर्ड, अर्थात दृष्टिबाधित के लिए, एग्जामिनीज के लिए मैप वर्क नहीं है, बल्कि यहाँ पे इनको उत्तर लिखने होंगे। वेयर डिड जलियांवाला बाग इंसिडेंट टेक प्लेस? Where did गांधी जी स्टार्ट मेक साल्ट? वही सेम है, इनको बस लिखना है और आपको भरना होगा अगर आपको दृष्टिबाधित आप नहीं है तो। नेक्स्ट देखिएगा, पार्ट बी आता है। पार्ट बी में आपका देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आता है, यानी कि आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव 6 यहां पर भी आएंगे। तो 12 मार्क्स के टोटल ऑब्जेक्टिव आपके आने हैं। तो इन विच इफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टेरेस कैलकुलेटिव प्रैक्टिसेड, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप्स? रबी की फसल कौन से है? पल्स, दालें हैं,
मिलेट्स हैं, ग्राम है, कॉटन है। बताइए, चना है तो चना रबी की फसल है। कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, बॉक्साइट, माइका, आयरन और कॉपर। क्या है वहां पर? इन विच ऑफ दीज स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी मेनली फाउंड कहां पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड झारखंड। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट HDI इंडेक्स में इंडिया का कितना नंबर है, कौन सी रैंक है? व्हाट टाइप्स ऑफ कंट्री इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इनकम, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, नन ऑफ दीज। अब बताइए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट 1 मार्क्स के, यानी कि 2 मार्क्स से आएंगे। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक रिसोर्सेज स्रोत के, जैविक और अजैविक स्रोतों के बीच में एक संबंध लिखिए, अंतर लिखिएगा। तो जैविक जीवित, भाई बायोटिक जीवित होते हैं और बायोटिक जो होते हैं मृत होते हैं, निर्जीव होते हैं। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक का प्रोडक्ट, GDP क्या है? व्हाट इज अनदर नेम्स ऑफ नेम फॉर डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए बच्चों, हम आपके लिए मेहनत थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं यार, ये आप समझ रहे हैं ना, तो शेयर कर दीजिए बस, प्लीज शेयर। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिएगा, हाउ आर मिनरल्स फाउंड इन igneous and metamorphic rocks? Name any one beverage crop, write the description of the favorable geographical conditions for its cultivation. ठीक है, write a short description of different sectors of Indian economy and what is globalization, वैश्वीकरण क्या है, राइट इन ब्रीफ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स के होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के होते हैं, एंड मल्टीपल चॉइस 1 मार्क्स के होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे अथवा करके। व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट, राइट इट्स 5 characteristics, classify the mean of transport, in how many parts can road transport be divided, describe any two. What legal measures should be taken by the government to empower consumer in India? The effect of globalization is not the same in all countries. Explain these statements in your own words. अब देखिएगा questions related with the map. Show the following on the given map of India. For correct pointed and correct name 1/2 marks are and half of marks 1 marks are given. अब आपको देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया, ऐसे चित्र आपको मैप में भर देना है। ए पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल विद द साइन एंड नेम, एंड ए डैम बिल्ट ऑफ नर्मदा रिवर विद sign and name, महानदी with sign and name। ठीक है, ए coalfield of Jharkhand with a sign and name, and a port situated on the east coast of India with sign and name। सेम ऐसे ही आपके यहां पर क्वेश्चन है दृष्टिबाधित के लिए। राइट द नेम ऑफ ए पार्क ऑफ बंगाल, नेम द डैम बिल्ट ऑफ नर्मदा रिवर, नेम रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, राइट द नेम ऑफ ए पोर्ट सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, राइट द नेम ऑफ ए कोल माइन इन झारखंड। तो बच्चों यहां पर आपको हमने बता दिया है, सोशल साइंस का पूरा एनालिसिस कर दिया है इस पेपर का। आप इसी प्रकार से अपनी इसी सिस्टम से तैयारी कीजिएगा कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी आपको जरूर कर लेनी है। ओनली डिस्क्रिप्टिव पढ़ना या ओनली ऑब्जेक्टिव पढ़ना ये घातक सिद्ध हो सकता है। आप ओनली आप एवरीथिंग पढ़िए, हर चीज पढ़िए, हर उस टॉपिक को कवर कीजिए जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर गलत हो गए ना तो उसमें 1 मार्क्स गलत हो गया तो 12 के 12 खिसक सकते हैं। 12 के 12 क्वेश्चन आपके करने हैं। 12 के 12 अगर जबरदस्त इधर हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो आप ये समझिएगा आपके जो आगे के जो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर जितने भी होते हैं उसमें तो आप थोड़ा सा अगर कहीं भी गलती हो गई तो भी आपको मार्क्स मिल जाता है, लेकिन इसमें मार्क्स मिलने की कोई संभावना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, एंड डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक गिवन बिलो। ओके।